महाजुटान होने जा रहा है आप लोग का जी एक बार फिर से। एकदम महाजुटान होगा। हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर सरकार को लगती है कि लाठी के बल पर आवाज़ को दबा देंगे तो दबाए कितना दबाती हैं। नहीं दबे। हमारा जो डिमांड है री एग्जाम का डिमांड, ये तो पूरी तरीके से जस्टिसेबल डिमांड है। हम लोगों ने जितने भी ग्राउंड रखे थे, कोर्ट में भी रखा है कि री एग्जाम क्यों होना चाहिए, सबको मीडिया में भी है, कोर्ट को भी हम लोगों ने दिया है। जैसे सीएस से हम लोग मिल चुके हैं। सीएस बोले 24 घंटे में देंगे, आपको परिणाम दिखाएंगे। वहाँ नहीं मिला। गवर्नर साहब के यहाँ गए तो गवर्नर साहब बोले क्या कि 17वीं री एग्ज़ाम से ज़्यादा चिंता जो हमको प्रशांत किशोर जी के स्वास्थ्य को लेके है। एग्जाम भी होगा, रामांशु सर भी रिहा होंगे, सोनू यादव जी को भी 5 करोड़ रुपये, तो उनके माता पिता को 5 बीघा जमीन मिलेगा। हाँ, जब स्टेट होम मिनिस्टर थे आप तो सावानो केस में आपने रिजाइन कर दिया था, और केरल में बहुत ज़्यादा जो है आप एक सक्रिय जो है राज्यपाल की भूमिका निभा रहे थे। तो क्या बिहार में भी एक्टिव जो है गवर्नर की भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन फिर भी उनका बोले कि कंसर्न अथॉरिटी के पास पहुँचाएंगे, लेकिन अभी तक पहुँचा नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। आपको बता दें कि देखिए बीपीएससी 17वीं लगातार चर्चा में बना हुआ है। देखिए जो बीपीएससी के छात्र थे, जो अभ्यर्थी थे, सड़क पर भी उतरे थे, लाठियां बरसाई गई, वाटर कैनल का प्रयोग भी किया गया, लेकिन देखिए अभी भी बीपीएससी छात्रों अभ्यर्थियों का जो हौसला है वो टूटा नहीं है। लगभग 60 दिनों से जो अभ्यर्थी हैं वो अभी भी सड़क किनारे बैठे हुए। मामला हाई कोर्ट में है। एक बार फिर से महाजुटान की बात हो रही है। हम छात्रों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से महाजुटान की बात हो रही है। देखिए, ये तो आंदोलन की रणनीति का विषय होता है कि आप जो है, एक रणनीति होती है कि हम युवाओं के यूथ के पावर को जो है रिजर्व रखें पहले, और जब जो है बड़ा डेवलपमेंट हो तो पूरे एकदम थ्रस्ट के साथ दें, एक बहुत बड़ी ऊर्जा के साथ दें। तो आने वाले दिनों में 1-2 दिनों में एक महाजुटान तो होगा ही, क्योंकि 60 दिन का संघर्ष है। और एक जैसे सीएस से हम लोग मिल चुके हैं। सीएस बोले 24 घंटे में देंगे, आपको परिणाम दिखाएंगे। वहाँ नहीं मिला। गवर्नर साहब के यहाँ गए तो गवर्नर साहब बोले क्या कि 17वीं री एग्ज़ाम से ज़्यादा चिंता जो हमको प्रशांत किशोर जी के स्वास्थ्य को लेके है। वो लगातार आमरण अनशन पे हैं, हो सकता है उनका कोई वाइटल ऑर्गन ना डैमेज कर जाए। तो लगभग 55 मिनट की मीटिंग में लगभग 25 बार उन्होंने इस बात पे स्ट्रेस डाला कि आज का उद्देश्य जो हमारा है वो सिर्फ और सिर्फ हम आपकी बातों को सुनेंगे और कंसर्न अथॉरिटी के पास पहुंचाएंगे, और जो है लेकिन उद्देश्य सिर्फ यही प्रशांत किशोर जी के आमरण अनशन का चिंता। तो हम लोगों ने बोला भी कि आप ही क्यों नहीं तुड़वा देते हैं आमरण अनशन। हम लोगों ने ये भी बोला, आप वही व्यक्ति जो सत्य की लड़ाई के लिए जब स्टेट होम मिनिस्टर थे आप तो सावानो केस में आपने रिजाइन कर दिया था, और केरल में बहुत ज़्यादा जो है आप एक सक्रिय जो है राज्यपाल की भूमिका निभा रहे थे। तो क्या बिहार में भी एक्टिव जो है गवर्नर की भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन फिर भी उनका बोले कि कंसर्न अथॉरिटी के पास पहुँचाएंगे, लेकिन अभी तक पहुँचा नहीं है। विजय सिन्हा जी बोले शुरुआती दिनों में कोई कुछ नहीं हुआ, मतलब कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला। एक सवाल ये भी है कि जब आप लोग सड़क पर उतरे थे, आपके लोगों को कई साथियों को पुलिस उठाकर भी ले गई थी, मोबाइल भी ले लिया गया था। मोबाइल मिला कि नहीं मिला अभी आपको? देखिए, ऐसा हुआ कि आप लगातार 3 बार लाठियाँ पड़ चुकी थी, और जब हम लोग उस बार उतरे 30 तारीख को, तो हम लोगों ने एक अलग टाइप का वो डेवलपमेंट को दिया था। यूथ फेस था, यूथ रिस्पॉन्सिबल था, एक कम्युनिटी और पार्टिसिपेटरी मॉडल का पूरा प्रोटेस्ट था। आप देखेंगे कि सेंट्रल लाइन लीडरशिप नहीं था। 10 बजे सुबह से लेकर 10 बजे रात तक आंदोलन चलता रहा, और पूरी पुलिसिंग क्रैश कर गई, इंटेलिजेंस सिस्टम फेल्योर कर गया, और जहाँ तहाँ जो है मतलब जो भी हुआ शांतिपूर्वक हुआ। उस दिन क्या हुआ, 43 उस दिन देखिएगा पुलिस का पैटर्न बदला आंदोलन को कुचलने का, और पहली बार जो है 43 छात्रों को डिटेन किया गया। जी, 13 छात्र, जिसमें मैं भी शामिल था कोतवाली में, और लेकिन और जो है 30 से ज़्यादा छात्र थे यहाँ आपका सचिवालय थाना में। मोबाइल मिला कि नहीं आप लोग? नहीं, देखिए हुआ क्या कि जो आदरणीय ऑनरेबल जो SDPO मैम है, उन्होंने कहा कि हम SFL रिपोर्ट में भिजवाएंगे मोबाइल को, और जो है हम जानकारी जुटाएंगे। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, एक निवेदन करना चाहूँगा। एक डेल वर्सेस जो है ना इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक केस है सुप्रीम कोर्ट में। उसमें जजमेंट ये है कि कोई भी व्हाट्सअप डॉक्यूमेंट, कोई टेलीग्राम डॉक्यूमेंट जो या इन्फॉर्मेशन जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट, कंक्रीट डॉक्यूमेंट नहीं बन सकता है। उनको जानकारी ये होनी चाहिए थी। मोबाइल जब्त किया गया, एक प्रकार से राइट टू प्राइवेसी का भी ब्रीच था पूरा का पूरा, कि मोबाइल में हमारी बहुत सारे जो पर्सनल चीज़ें हैं वो भी रहती हैं। जब्त कर लिया गया बच्चों का मोबाइल। एक तो रिपोर्ट जो आईओ ने रिपोर्ट जो है उसमें जो ग्रामेटिकल एरर किया, नंबरिंग एरर किया, जिसे लेकिन फिर भी लगभग 15 दिनों के बाद 17 छात्रों को कल मोबाइल मिल चुका है। कल मिला? जी, कल मिला है। और जिसमें उसमें भारी अच्छी संख्या में लड़कियां हैं। लड़कियों को धमकाया गया,
कि तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे। हाँ, धमकी दे दी। वहाँ के छात्रों को भी धमकी दिया गया कि आपका करियर बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे। कुछ छात्रों को के साथ जो है बलपूर्वक पीटा भी गया। तो खैर उनका पुलिसिंग का मैटर, अगर बहुत ज़्यादा छात्रों का आंदोलन कुचला जाएगा तो हम लोग जो है हाई कोर्ट जाएंगे, उनके खिलाफ भी हाई कोर्ट जाएंगे। जी ऑब्वियसली हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि जो हाई कोर्ट लोअर एसोसिएशन है उन्होंने जो है हमारी चीज़ों को सुना है। वो भी बहुत जो है मतलब दुखी थे इस बात से कि जब देखिए, मैं आज सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय राजन सिन्हा जी का। मैं कोतवाली में था, उन्होंने क्या जो एक लॉ एंड ऑर्डर का जो एक सिंपल प्रोस्पेक्ट होता है उसको ध्यान में रख के उन्होंने मोबाइल भी दिया, लोगों को बेल भी दिया। लेकिन महाजुटान होने जा रहा है आप लोगों का जी एक बार फिर से। एकदम महाजुटान होगा, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। जोशो खर एकदम जोशो नहीं जी, डरने की क्या बात है इसमें। हम लोग अपने हक की मांग कर डरने की क्या बात है। सड़क पर उतरे थे, पुलिस दौड़ा रही थी, लाठी भी चलाया गया था आप लोगों पे, अभी बोल रहे हैं कि डर नहीं लगा। एकदम, अगर सरकार को लगती है कि लाठी के बल पर आवाज को दबा देंगे तो दबाए कितना दबाती हैं? नहीं दबेगा। आवाज दबेगा कि नहीं? आवाज़ थोड़ी ना दबता है। लोकतंत्र में नागरिकों का आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता है। महाजुटान होने जा रहा है, डर तो लगता है। नहीं, कोई महाजुटान जो भी होगा नया संगत होगा, कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से होगा। हम लोग कोई तोड़ फोड़ थोड़ी ना करेंगे। देखिए, शांति तरीके से करेंगे। हमारा जो डिमांड है री एग्जाम का डिमांड, ये तो पूरी तरीके से जस्टिसिएबल डिमांड है। हम लोगों ने जितने भी ग्राउंड रखे थे, कोर्ट में भी रखा है कि री एग्जाम क्यों होना चाहिए, सबको मीडिया में भी है, कोर्ट को भी हम लोगों ने दिया है। और इंडिया में डेमोक्रेसी है, ये फासिज्म तो है नहीं ना कि सरकार लाठी के और बंदूक के आवाज़ पे दबा देगी। हम लोग विगत 60 दिनों से सरकार से रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि सर हमारी बात को सुन लीजिए, हमारा मांग जस्टिफाइड मांग है। लेकिन सरकार नहीं सुन रही है, तो नागरिक भी अपने स्तर से जो होगा वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात उम्मीद एग्जाम होगा। हम लोग जो हैं बिहार धैर्य का प्रदेश कहा जाता है। लोग यहाँ पे जितने हैं, राम कश्यप जी हो गए, अमन जी हो गए, नीतीश भार्गव जी हो गए, प्रशांत भार्गव जी हो गए, और भी 4 लाख प्लस सभी छात्र हो गए। ये सब धैर्य के पुजारी हैं। री एग्जाम भी होगा, रामांशु सर भी रिहा होंगे, सोनू यादव जी को भी 5 करोड़ रुपये, तो उनके माता पिता को 5 बीघा जमीन मिलेगा, हाँ मुआवजा। और जिस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट चलता है, उस तरह से फास्ट ट्रैक करप्शन बिल भी लागू होगा। ये धैर्य बनाए रखना होगा। देखिए एक चीज़ और कि यहाँ जितने भी छात्र हैं और यहाँ जितने भी अभिभावक हैं, जैसे सौरभ भैया हो गए, सब लोग हो गए, ठीक है, ये लोग नासा को भी पीछे छोड़ सकते हैं, इतना टैलेंटेड है। ठीक है, यहाँ टैलेंटेड की कमी नहीं है। बस नीतीश कुमार जी से एक मांग है, सर अभी भी हम एग्ज़ाम करा दीजिए। देखिए, तमाम जो बीपीएससी के छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो देखिए आज लगभग 60 दिनों से सड़क किनारे बैठे हुए हैं। मांग सिर्फ इतना कि री एग्जाम कराना होगा। देखिए मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन एक बार फिर से तमाम जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, महाजुटान की बात कर रहे हैं। सीएम नीतीश से गुहार लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हम लोग की बातों को सुनिए और री एग्जाम कराइए, नहीं तो हम लोग का जो आंदोलन है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।